नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। इससे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास के 2 लेक्चर देख चुके हैं। एक बार समरी करते हैं कि 2 लेक्चर में क्या-क्या हम लोग देखे हैं। तो देखो, बेसिकली हमने बताया था खाका की नॉर्थ में कौन-कौन से राज्य आए थे, साउथ में कौन आया था। उसके बाद हम ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लिए थे, जिसमें पाल था। पाल के बारे में देखा, राष्ट्रकूट के बारे में देखा। ये सब देखने के बाद हम लोग आ गए सीधे अरबों के आक्रमण पे आ गए। अरबों के आक्रमण पे आने के बाद हम लोग तुर्कों का आक्रमण देखा। तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले हमने बताया क्या था कि सुबुक्तगीन आया था, उसके बाद गजनवी आया था, उसके बाद गोरी आया था। गोरी आने के बाद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। यहाँ से हम लोग सल्तनत काल स्टार्ट मानते हैं। तो गुलाम वंश को 3 पार्ट में बांटा था। एक तो बांटा था कुतुबी कुतुबी वंश में, एक शमसी वंश में जिसमें इल्तुतमिश आता था, एक बलबनी वंश में बांटा था। अब गुलाम वंश वंश के बाद हम लोग क्या आए थे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। खिलजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है, उसके बारे में देखा था, सारे अभियान देखा था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश देखे। तुगलक वंश देखने के बाद हम लोग आ गए सैयद वंश। इसी सैयद वंश कब स्थापित हुआ था? तैमूर लंग जब आक्रमण किया था तो खिज खान को ने क्या किया, सैयद वंश की स्थापना किया। सैयद वंश देखने के बाद हम लोग कहाँ आ गए, लोधी वंश को देखे। लोधी वंश को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो देख लिए। ये पहला अफगान, भारत का पहला अफगान राज वंश था, ये भी बात चर्चा की है। उसके बाद लोधी वंश के बाद हम लोग सल्तनत के जितने भी सल्तनत के आर्किटेक्ट थे उसके बारे में या आर्ट के बारे में देखे। और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से पढ़े। विजयनगर, उसके बाद बहमनी पढ़े। बहमनी पढ़ने के बाद अब हम लोग आ रहे हैं सूफी पे, सूफी और भक्ति आंदोलन पे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सल्तनत काल को देख लो, विजयनगर देख लो, बहमनी देख लो, इंपॉर्टेंट, और कुछ मुगल के शासक हैं उसके बारे में डिटेल से जान लो, तो आपके मध्यकालीन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आर्ट एंड कल्चर तो जरूर देखना है सबके, और कुछ के सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखना है, कुछ के प्रशासनिक व्यवस्था में, जैसे कि विजयनगर के प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग डिटेल में देखें। तो अब चलते हैं आगे सूफी और भक्ति आंदोलन पे, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन कौन सा क्षेत्र कवर था और क्या किए। ठीक, तो आते हैं सूफी पे। पहली बात है कि ये सूफी और भक्ति आंदोलन के क्या क्या प्रभाव या परिणाम निकले। देखो, ये मेंस में तो सीधे आ जाता है, लेकिन प्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि लोक भाषा में साहित्य की रचना कब स्टार्ट हुई या प्रोत्साहन कब मिला, तो भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन के द्वारा ही मिला। भक्ति के प्रति आस्था बढ़ी, ये तो कोई भी जान सकता है। अच्छा, जितने भी आप रैशनल रूप से इसमें तार्किक रूप से सोचेंगे उसका आंसर मिल जाएगा। लोक भाषा में साहित्य की रचना में वृद्धि हो गई, ठीक है, सहिष्णुता में वृद्धि हुई, जाति व्यवस्था क्या हुआ, कमजोर हुआ, क्योंकि सूफी और भक्ति आंदोलन दोनों ने ही प्रहार किया था जाति व्यवस्था पे। विचार और कर्म दोनों के स्तर पे समाज का क्या होने लगा, उन्नयन होने लगा। तो भक्ति और सूफी आंदोलन आने के बाद ये प्रभाव पड़े। देखो, आते हैं सूफी आंदोलन में। सूफी आंदोलन क्या था? ये इस्लाम के भीतर एक क्या था, सुधारवादी आंदोलन था। और सूफी जो बना है किस वर्ड से बना है? सफा वर्ड से। सफा वर्ड का 2 अर्थ निकलता है। एक तो पहला ये निकलता है कि आचार विचार से पवित्र व्यक्ति को सफा बोला जाता था। तो सफा कौन होता था? जो आचार विचार से पवित्र व्यक्ति होता था। दूसरा सफा क्या होता था? मदीना में एक सफा नामक पहाड़ी होती थी, तो वहां से सफा वर्ड लिया गया है। और मालूम है कि पवित्र स्थल है इस्लाम धर्म में मदीना, तो सफा वर्ड सफा नामक पहाड़ी से भी आया था। तो 2 हो गया सफा का मतलब, ठीक है। अब देखते हैं सूफीवाद का उद्भव कहाँ हुआ। तो सूफीवाद का उद्भव वेरी इंपॉर्टेंट ईरान में हुआ था। अगर प्रारंभिक सूफियों में देखें तो राबिया प्रसिद्ध है। राबिया का नाम प्रारंभिक सूफियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था? राबिया थी। भारत में सूफीवाद का उदय देखें तो सबसे पहले भारत में देखें तो मोहम्मद जब गजनवी आता है, उसी के साथ सूफियों का आगमन होता है। तो मोहम्मद गजनवी आता है, उसी के साथ सूफी भी आते हैं। तो मोहम्मद गजनवी के बाद सूफीवाद का उदय देखा जाता है। भारत में आने वाला प्रथम संत कौन था? तो शेख इस्माइल थे, जो लाहौर आए थे। कहाँ आए थे? लाहौर आए थे। तो ध्यान रखना कि भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था? शेख इस्माइल था, जो लाहौर आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में, ठीक है, ये गोरी के साथ आए थे। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। कौन आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही चिश्ती संप्रदाय के क्या ना भारत में नींव रखी। तो सूफीवाद के 2 समूह थे, ये ध्यान रखना। सूफीवाद 2 समूह था, एक तो बासरा समूह बोला जाता था और एक बोला जाता है बेसरा समूह। बासरा समूह वो था जो इस्लामिक कानूनों में विश्वास रखते थे, इस्लामिक कानून को मानते थे और उसमें विश्वास रखते थे। बेसरा समूह था ऐसा जो विश्वास नहीं करते थे इस्लामिक कानून में, और ये घुमक्कड़ संत होते थे। तो बेसरा और बेसरा समझ गए, ठीक है। तो सूफीवाद 2 ग्रुप में बटा था, बासरा और बेसरा। बासरा इस्लामिक कानूनों में विश्वास रखता था, बेसरा विश्वास नहीं रखते थे इस्लामिक कानून में, और घुमक्कड़ संत जो भी होते थे वो बेसरा समूह से होते थे, ठीक।
अब सूफीवाद का दर्शन देखें तो इस्लामिक जो कट्टरपन था उसको त्याग कर धार्मिक रहस्यवाद अपनाया। सूफीवाद का दर्शन या फिलॉसफी देख रहे हैं तो वो कट्टरवाद को त्याग दिया और धार्मिक रहस्यवाद को अपनाया। इस्लाम धर्म और कुरान के महत्व को स्वीकारा ये सूफीवाद, लेकिन जो कर्मकांड थे कट्टरपंथी विचार का था उसको विरोध किया। तो कर्मकांड और कट्टरपंथी विचारों का क्या किया, विरोध किया। एक ईश्वरवाद में ये विश्वास रखे, ठीक है, त्याग और प्रेम के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पे बल दिया। इससे ईश्वर से प्राप्ति हो सकती है त्याग और प्रेम के द्वारा। सूफी संतों ने ईश्वर को प्रेमी माना और इसी प्रेम में भक्ति, त्याग, प्रेम, अहिंसा, उपासना एवं संगीत को साधन बनाया। तो प्रेमी मान के ईश्वर को और उनके प्रेम में ये सब भक्ति, त्याग, प्रेम, अहिंसा, उपासना और संगीत के साधन के द्वारा अपनी साधे को सिद्ध कर रहे थे। ठीक है, सूफी उपासना की पद्धति देखें तो उपासना नाच और संगीत जो दो होता था, नाच और संगीत को मिलकर उसको बोलते थे जियारत। तो उपासना किससे करते थे, जियारत से करते थे। जियारत में क्या आता था, नाच और संगीत दोनों आता था। कव्वाली, जिक्र या समा के द्वारा भी उपासना होता था। तो जियारत के द्वारा, कव्वाली के द्वारा, जिक्र के द्वारा, समा के द्वारा उपासना होता था। बस जियारत ध्यान रखना, जियारत में नाच और संगीत दोनों आते हैं। कौल, कौल कव्वाली से पहले और अंत की कहावत है। तो पूछा जाता है कौल क्या है होता है, तो कौल कव्वाली से पहले और अंत में जो कहावत कही जाती है वो कौल कहा जाता है। इसकी शुरुआत किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, तो कौल की शुरुआत किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था। सूफी सिलसिले या संप्रदाय के बारे में देखें तो पहला चिश्ती सिलसिला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अबू अब्दाल चिश्ती ये भारत के बाहर संस्थापक थे। जो अबू अब्दाल चिश्ती थे वो भारत के बाहर संस्थापक माने जाते थे चिश्ती सिलसिला का। शेख हारून जुड़े थे, शेख हारून किसे जुड़े थे, चिश्ती सिलसिला से जुड़े थे और मोइनुद्दीन चिश्ती के ये गुरु थे। कौन, शेख हारून। मोइनुद्दीन चिश्ती आते हैं भारत में 1192 में, बताया था गोरु के साथ आते हैं। और मोइनुद्दीन चिश्ती ही भारत में संस्थापक माने जाते हैं किसके, चिश्ती संप्रदाय के। ठीक है, इन्हीं के एक शिष्य थे बख्तियार काकी और बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। तो देखो ये सारे चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए संत हैं। तो शेख हारून भी थे, मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये देखो यहाँ से सीक्वेंस याद रखना, मोइनुद्दीन चिश्ती, देन उनके शिष्य बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के शिष्य कौन, बाबा फरीद, बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ते हैं। ये 1192 में गोरी के साथ आए थे। अगर इनकी यात्रा का क्रम पूछ लिया जाता तो कहाँ से, तो सबसे पहले लाहौर आए, देन दिल्ली आए, फिर अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पे इनका दरगाह है, अजमेर में ही। जन्म इनका कहाँ हुआ था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, तो अफगानिस्तान के सिस्तान में हुआ था। तो अफगानिस्तान के सिस्तान में मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। इनका खनका या दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। इनके शिष्य कौन कौन थे उसको देखते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य में देखें तो योगी रामदेव थे, जयपाल थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। तो ये शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती के, कौन, योगी रामदेव, जयपाल, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। समय देखें तो पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जब अजमेर में गए थे तो उसमें उस समय अगर देखें समय तो किसका शासन था, पृथ्वीराज चौहान का था। अकबर 2 बार पद यात्रा इनके दरगाह पे किया था। कितनी बार, 2 बार पद यात्रा किया था। और ये धर्मांतरण को गलत मानते थे, कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके बाद आते हैं। ये इल्तुतमिश के समय भारत में थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, फरगना में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था, दिल्ली में। इनके शिष्य कौन थे बख्तियार काकी के, तो बाबा फरीद थे या शेख फरीद थे। ठीक है, इनकी उपाधि क्या क्या था, तो कुतुब उल अफ्ताब था, रईस उल सलीकी था, सिराज उल औलिया था। तो सिराज उल औलिया किसको बोला जाता था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। और कुब्बत उल इस्लाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और कुतुब मीनार, ये दोनों समर्पित किसको थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद को देखें तो ये बलवन का क्या थे, दामाद थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका नाम क्या था, शेख फरीदुद्दीन गज ए सक्कर। फरीदुद्दीन गज ए सक्कर किसका नाम था, बाबा फरीद का नाम था। और गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ रचना किए थे, कौन, बाबा फरीद। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मुल्तान में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पाटन में। और शिष्य इनका कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, अब निजामुद्दीन औलिया के बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था बदायूं यूपी में। ठीक है, मृत्यु कहाँ, दिल्ली में। एकमात्र अविवाहित संत के रूप में जाने जाते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। और किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, चिश्ती संप्रदाय से। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और इनके शिष्य कौन थे, तो अमीर खुसरो था, सिराजुद्दीन उस्मानी था, शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। तो बुरहानुद्दीन गरीब भी इनका शिष्य था। और नसरुद्दीन चिराग देहलवी भी इनके शिष्य थे। तो कौन कौन शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, अमीर खुसरो,
सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी भी इनके शिष्य थे। 7 सुल्तानों का शासन देखा था किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। और जीएसटी से इनका कटु संबंध था। जीएसटी का मतलब गैसुद्दीन तुगलक। किसी के दरबार में ये नहीं गए थे। 7 सुल्तानों का शासन देखा था, लेकिन किसी के दरबार में ये नहीं गए थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। ठीक है। और सुलह ए कुल की सिद्धांत किसने दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। योग और प्राणायाम को अपनाया था और ये योगी सिद्ध कहलाए थे। कौन? निजामुद्दीन योगी सिद्ध कहलाए थे और इन्होंने योग और प्राणायाम को अपनाया था। औलिया के शिष्य के रूप में देखें तो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी था। ठीक है ना। औलिया ने आईना ए हिंद की उपाधि दी थी। तो औलिया ने शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को कौन दिया था? उपाधि कौन सी दी थी? तो आईने ए हिंद दिया था। ठीक है। दूसरा शिष्य में देखें तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। वो मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में जाने को बाध्य किया था। तो कौन सा ऐसा संत था, चिश्ती संत था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में जाने को बात किया था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब थे। दक्षिण में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखने वाले कौन माने जाते हैं? बुरहानुद्दीन गरीब माने जाते हैं। शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी के बारे में देखें तो औलिया ने अपना उत्तराधिकार किसको घोषित किया था? दहलवी को घोषित किया था। और फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर बैठाने में सहायता कौन किया था? तो ये पूछ ले तो कौन है? शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी हैं। ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुराज के बारे में पढ़ते हैं। ये चिराग दहलवी के क्या थे? शिष्य थे। कौन? ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुराज। ठीक है। गेसुराज को बंदा नवाज की उपाधि दी गई थी। तो किसको? ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसुराज को बंदा नवाज की उपाधि दी गई थी। गुलबर्गा को शिक्षा का केंद्र बनाया था। तो इन्होंने गुलबर्गा को क्या बनाया था? शिक्षा का केंद्र बनाया था। इनके बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक साबरी शाखा, एक हुसैनी शाखा और तीसरा है हमजा शाही शाखा। जो साबरी शाखा था वो मखदूम अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबरी के अंडर में था। संस्थापक था मखदूम अलाउद्दीन अली मोहम्मद साबरी। और हुसैनी शाखा हिसामुद्दीन संस्थापक माना जाता है और हमजा शाही शाखा का शेख हमजा माने जाते हैं। तो ये 3 शाखा देखे और उनके संस्थापक कौन कौन थे वो देख लिया। इसके बाद शेख अलीम चिश्ती का नाम आता है। ये चिश्ती शाखा के अंतिम संत के रूप में जाने जाते हैं। कौन? शेख सलीम चिश्ती। शेख उल हिंद पदवी अरबियों द्वारा दिया गया था। किसको? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद का पदवी दिया गया था और ये 24 बार मक्का का यात्रा किया था। कौन? शेख सलीम चिश्ती ने। मकबरा इनका कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। अकबर समकालीन थे और इन्हीं के नाम पे एक पुत्र, जो अकबर का पुत्र पैदा हुआ था, तो इन्हीं के नाम पे उसका नाम सलीम रखा गया था। अब आ जाते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी है। ठीक है। भारत में कौन संस्थापक था? तो बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है सोहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक। इल्तुतमिश, कुवाचा, बाबा फरीद कि ये समकालीन थे। कौन? बहाउद्दीन जकारिया। तो इल्तुतमिश जो था या कुवाचा, बाबा फरीद जो चिश्ती संप्रदाय के थे, तो उनके समकालीन कौन था? बहाउद्दीन जकारिया। तो भारत में संस्थापक कौन माना जाता है सोहरावर्दी संप्रदाय का? बहाउद्दीन जकारिया। वैसे संस्थापक देखा जाए तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हैं। इल्तुतमिश शेख उल इस्लाम का पद दिया था किनको? बहाउद्दीन जकारिया को, या प्रधान काजी बोला जाता है। का पद किसको दिया था? प्रधान काजी का पद दिया था किसको? जकारिया को। तो ये ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम या प्रधान काजी का पद दिया था बहाउद्दीन जकारिया को। ठीक है। और सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, ये नाम है, ये सोहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, ये 36 बार मक्का की यात्रा किए थे। ठीक है ना। जबकि वहीं सलीम चिश्ती का नाम बताया था, वो 24 बार किए थे और 36 बार यात्रा कौन किया था? ये सोहरावर्दी संप्रदाय के कौन थे? जहानिया जहांगस्त इन्होंने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने शेख उल इस्लाम अर्थात प्रधान काजी का पद किसको दिया था? जहानिया जहांगस्त को दिया था, या सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त को दिया था। क्यों? फिरोज शाह तुगलक ने प्रधान काजी का पद दिया था। ठीक है। उसके बाद शेख मूसा हैं, सोहरावर्दी से रिलेटेड हैं। सोहरावर्दी संत थे, ये सदैव स्त्री के भेष में रहते थे। कौन? तो पूछा जाता है कौन सोहरावर्दी संत थे जो सदैव स्त्री के भेष में रहते थे? तो शेख मूसा रहते थे। फिरदौसी सिलसिला का देखते हैं, ये सोहरावर्दी का शाखा था। फिरदौसी सिलसिला सोहरावर्दी का ही शाखा था। स्थापना कौन किया था? तो शेख बदरुद्दीन ने किया था फिरदौसी सिलसिला का। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार में। इसके प्रमुख संत माने जाते हैं सरफुद्दीन याहिया मनेरी। तो सरफुद्दीन याहिया मनेरी फिरदौसी सिलसिला से जुड़े हुए थे और प्रमुख संत थे और ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे।
कादरी संप्रदाय देखते हैं, इसका स्थापना कौन किया था? अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। ठीक है, ये गाने बजाने के विरोधी, पूछा जाता है कौन सा संप्रदाय था जो गाने बजाने के विरोधी थे, तो कादरी संप्रदाय थे। ये हरे रंग की पगड़ी और उसमें गुलाब का फूल लगाते थे। ठीक है, कादरी संप्रदाय के। दारा सिकोह जो था वो इसी सिलसिले का अनुयायी था। तो दारा सिकोह किस सिलसिले का अनुयायी था? कादरी संप्रदाय का। सिकंदर लोदी मखदूम जिलानी का शिष्य था। तो कादरी की संप्रदाय से एक मखदूम जिलानी थे, उन संत थे, उनका शिष्य कौन था? सिकंदर लोदी था। अब देखो, शेख मीर या मियां मीर शाहजहां और जहांगीर के समकालीन था और स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर की नींव कौन रखा था? तो शेख मीर या मियां मीर ने रखा था। और किसके समकालीन था? शाहजहां और जहांगीर के समकालीन था। और किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था? कादरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो कादरी संप्रदाय था उसका विभाजन हो गया था दो में, एक रजकिया और दूसरा बहाबिया में। तो कादरी संप्रदाय दो भागों में बट गया था, रजकिया और बहाबिया। ठीक है, रजकिया के संस्थापक हैं शहजादा अब्दुल रज्जाक और बहाबिया का संस्थापक कौन है? अब्दुल वहाब थे। ठीक है, अब आते हैं नक्शबंदी सिलसिला पे। तो नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिला ने नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किया था और किसके काल में? अकबर के काल में किया था। प्रसिद्ध संत इस नक्शबंदी सिलसिला से कौन था? तो शेख अहमद सर हिंदी था। तो शेख अहमद सर हिंदी नक्शबंदी सिलसिले से जुड़े हुए थे। यही जो शेख अहमद सर हिंदी था वो जहांगीर का क्या था? गुरु था। अन्य नाम से जो सर हिंदी को जाना जाता है तो मुजहिद आलिफ सानी, मुजहिद आलिफ सानी के नाम से कौन जाना जाता है? शेख अहमद सरहिंदी। सूफियों में ये सर्वाधिक कट्टरवादी, पूछा जाता है कि कौन सूफी सिलसिला था जो सर्वाधिक कट्टरवादी था, तो वो क्या नाम बताओगे आप? नक्शबंदी सिलसिला बोलोगे। ठीक है, उसके बाद आता है सतारी सिलसिला। इसकी स्थापना कौन किया था? शेख अब्दुल्ला सत्तार ने किया था। मोहम्मद गौस इस सिलसिले के संत थे और तानसेन इनका शिष्य था। किनका? मोहम्मद गौस का। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सतारी सिलसिला से मोहम्मद गौस जुड़े हुए थे। ठीक, अब आ जाते हैं भक्ति आंदोलन पे। तो हिंदी जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके तीन मार्ग बताए गए थे। तो मोक्ष प्राप्त के पूछा जाता है कितने मार्ग हैं? तो तीन मार्ग हैं। कौन? कर्म मार्ग, गीता में उल्लेख है। ज्ञान का प्रतिपादन उपनिषदों और दर्शनों में किया गया, तो ज्ञान मार्ग बताया। और तीसरा बताया गया है भक्ति मार्ग। इसका उल्लेख कहाँ है? तो श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें उल्लेख किया गया है भक्ति मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति का। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में कहें कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी भक्ति आंदोलन कहा गया। ये भक्ति आंदोलन मात्र ना होकर सुधारवादी भी आंदोलन था। अब प्रारंभ कहाँ होता है? तो सबसे पहले दक्षिण भारत में देखें तो 7 से लेके 12 एडी तक, ईस्वी तक होता है पहला चरण में। दूसरा चरण देखें दक्षिण भारत में तो 13 से 16 एडी के बीच में होता है। दक्षिण भारत में शुरू हुए इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दक्षिण भारत से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत माना जाता है और इसके प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, शंकराचार्य के बाद तमिल वैष्णव संत जिनको अलवार बोला जाता था और एक शैव संत होते हैं जिनको नयनार बोला जाता था, इनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया भक्ति आंदोलन को। आंदोलन की प्रकृति देखें तो धार्मिक विचारों के बावजूद जनता का एकता स्वीकार किया, जात प्रथा का विरोध किया और यह विश्वास स्पष्ट किया कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य और प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी ऊंची जाति और धन संपत्ति पे। तो कुछ नहीं, बस ये जान लो कि जनता का एक एकता स्वीकार किया विभिन्न जाति को रखते हुए, मतलब सहिष्णुता को प्रमोट किया। और दूसरा जाति प्रथा का क्या किया? जो कास्ट था उसको विरोध किया। ठीक है, एक बार इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या भक्ति आंदोलन था। एक तो एक ईश्वर बात पे बल दिया था, भक्ति मार्गों को क्या किया था? महत्वपूर्ण माना था। आडंबर जो अंधविश्वास थे, कर्मकांड से उससे दूर रहकर धार्मिक सरलता पे बल दिया था। लोक भाषाओं को इन्होंने भी क्या किया? या क्षेत्रीय भाषाओं को क्या किया था? प्रमोट किया था, प्रचार किया था। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की बात कही थी, मानवतावादी दृष्टिकोण जागृत किया था। समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच भेदभाव आदि बुराइयों का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप अगर रैशनल करोगे तो ये सही हो जाएगा। अब आगे तथ्य पे देखते हैं। तो दक्षिण भारत के संत के रूप में देखें तो कौन कौन थे? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, अलवार संत और नयनार संत। तो ये दक्षिण भारत के संत थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर नाम आए तो दक्षिण भारत का फिगर आ जाना चाहिए दिमाग में इनका। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क, अलवार संत और नयनार संत। ठीक है, शंकराचार्य के बारे में देखते हैं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कलादी ग्राम है वहां पे अलवर नदी के पास। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बद्रीनाथ में हुआ था। कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। ये उपाधि क्या धारण करते थे? परमहंस की उपाधि धारण करते थे। दार्शनिक इनका मत का था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब आप समझें इसमें कि मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है, मतलब सब प्राणी एक समान है, कहने का मतलब ये है अद्वैतवाद। ठीक है ना। और
इसमें क्या है ना, किसी में अद्वैत का मतलब किसी में विभेद नहीं है, किसी में विभेद नहीं है, ये विभेद से मनाही करता है। तो अद्वैत का मतलब ही होता है विभेद का ना होना, ठीक है। नौ ब्राह्मण धर्म की स्थापना किसने किया था? नौ ब्राह्मण धर्म की तो शंकराचार्य ने किया था। इनके दर्शन के विचार क्या थे कि जगत मिथ्या है, ईश्वर क्या है? सत्य है, और ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान के मार्ग के द्वारा ही किया जा सकता है। और शंकराचार्य महायान शाखा से प्रभावित थे, बौद्ध के जो महायान शाखा था, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध बोला जाता है, किसको? शंकराचार्य को। इनकी प्रमुख रचना क्या था? ब्रह्मसूत्र भाष्य था, गीता भाष्य था, उपदेश शासी था, और मनीषा पच्चम था। तो मनीषा पच्चम, उपदेश शासी, गीता भाष्य और ब्रह्मसूत्र, ये प्रमुख रचनाएं थे किसके? शंकराचार्य के। अब इनके द्वारा स्थापित मठ देख लेते हैं। तो ज्योतिष पीठ मठ कहाँ है? बद्रीनाथ में है, विष्णु भगवान का मंदिर, ठीक है। गोवर्धन पीठ कहाँ है? पुरी में है। बलभद्र और सुभद्रा का मूर्ति है स्थापित यहाँ पे। सरदा पीठ में देखें तो द्वारका में है, कृष्ण भगवान का मूर्ति स्थापित है। और श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? मैसूर में है, कर्नाटक। शिव की मूर्ति स्थापित है। कांचीपुरम पीठ कहाँ है? तमिलनाडु में। अब आते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तिरुपति में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। इनके गुरु कौन थे? यादव प्रकाश थे। इनका दार्शनिक मत क्या था? विशिष्टता द्वैतवाद, मतलब अद्वैतवाद के ही विरोध में था। कौन? विशिष्टता द्वैतवाद। और किसका ये दार्शनिक मत है? रामानुजाचार्य का। इनका संप्रदाय क्या बोला जाता है? वैष्णव संप्रदाय बोला जाता है। तो किस संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे? रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब इनके दार्शनिक विचार क्या थे? कि सगुण ईश्वर में विश्वास रखना, भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताना, ब्रह्म, जीव और जगत में तीनों में विशिष्ट संबंध है, ये बताया था। तो पूछा जाता है ब्रह्म, जीव और जगत में तीनों में विशिष्ट संबंध है, ये किसने बताया था? या तीनों सत्य है, किसने बोला था? तो रामानुजाचार्य ने बोला था, ठीक है। रामानुजाचार्य के देखें रचनाएं कौन था? तो वेदांत सार था, ब्रह्मसूत्र भाष्य था, गीता पर टीका लिखा था इन्होंने। और न्याय कुलिस की रचना किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने किया था, कौन? रामानुजाचार्य ने। और दक्षिण में विष्णु के अवतार माने जाते हैं, कौन? रामानुजाचार्य। अब माधवाचार्य के बारे में देखने जाते हैं। माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था। और दार्शनिक इनका मत था द्वैतवाद, ठीक है। दर्शन विचार में देखें तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्ट अद्वैतवाद का क्या किया था? दोनों का खंडन किया था। और इन्हीं के दोनों के खिलाफ ये द्वैतवाद की प्रतिपादन किया था, दार्शनिक मत का। विष्णु की प्रतिष्ठा, मतलब सगुण थे ये, विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की और जगत को ब्रह्म या नारायण से पृथक माना। तो इन्होंने विष्णु की प्रतिष्ठा को स्थापित किया और जगत जो है ना, वो ब्रह्म या नारायण से क्या है? पृथक है। ये किसने माना था? माधवाचार्य ने माना था, ठीक है। माधवाचार्य आत्मा और परमात्मा को क्या मानते हैं? अलग मानते हैं। इन्होंने कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने की बात कही थी। उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए थे। सूत्र भाष्य जय तीर्थ द्वारा लिखित उपदेश का संकलन है। तो ये जो उपदेश देते थे वो कन्नड़ भाषा में देते थे। और सूत्र भाष्य इन्हीं के जो उपदेश है ना, उसका संकलन है, किसके द्वारा लिखा गया है? जय तीर्थ द्वारा, सूत्र भाष्य, ठीक है ना। अब आते हैं कि ये चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष, सादगी, ज्ञान और परिग्रह और ईश्वर की भक्ति पे विशेष जोर दिया था, किसने? माधवाचार्य ने। अब निम्काचार्य के देखें तो इनका जन्म क्या हुआ था? बेल्लारी, मद्रास में। संप्रदाय क्या था? किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो निम्बार्क सनक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो निम्बार्क जो जुड़े हुए थे किस संप्रदाय से? सनक संप्रदाय। कैसे हम याद रखते हैं? तो निम्बार्क को निबू मानते हैं, और जिसको निबू चटाओ, जेब पे गिराओ ना, तो सनक जाता है। बस याद करने का ट्रिक है, ठीक है। तो निम्बार्क किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? सनक संप्रदाय से। दार्शनिक मत इनका क्या था? द्वैतवाद था, ठीक है। इनका कार्य क्षेत्र पूछा जाता है कहाँ है निम्काचार्य का? तो वृंदावन है, ठीक है। निम्काचार्य का अगर दार्शनिक विचार देखें तो सगुण भक्ति थे, कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण को शंकर का अवतार कौन मानता था? तो ये निम्काचार्य मानते थे। निम्काचार्य जो होते थे ये मानते थे कि कृष्ण शंकर के अवतार है। और इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को मिलाकर द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो जो द्वैतवाद था और अद्वैत था, अद्वैतवाद शंकराचार्य द्वारा दिया गया था और माधवाचार्य द्वारा द्वैतवाद दिया गया था। इन दोनों को मिला के द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? निम्काचार्य ने किया था। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। तो सुदर्शन चक्र का अवतार किनको माना जाता है? तो निम्काचार्य को माना जाता है, ठीक है। इन्होंने 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न की क्या किए थे? रचना किया था, किसने? निम्काचार्य ने। अब आ जाओ अलवार संत के बारे में पढ़ते हैं। अब हलवार संत के बारे में देखते हैं। तो हलवार संत कैसे थे? एकेश्वरवादी थे
और ये विष्णु की भक्ति और पूजा से ही मोक्ष प्राप्त में विश्वास रखते थे। तो अलवार संत एक विष्णु की पूजा करने वाले होते थे। और अलवार संत टोटल कितने थे? 12 संत थे। अब देखो पल्लव देश में, चेर देश में, पांड्य देश में और चोल देश में कौन कौन से अलवार, चूंकि दक्षिण में ये संत थे तो ये पल्लव, चेर, पांड्य देश में और चोल देश में पूछा जाता है कौन अलवार संत थे, तो उसको देखते हैं। पल्लव देश के में कौन कौन से अलवार संत रहते थे? तो पोईगई, भूतार, कोयलवार, तिरुमलराई। और चेर देश में देखें तो कुलशेखर रहते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र संत रहते थे चेर राज्य में अलवार संत। पांडे में देखें तो नमालवार, मधुर कवि, पेरियालवार और अंडाल, एकमात्र महिला स्त्री अलवार संत थी। कौन? अंडाल। वो कौन से देश से या किस राज्य से थी? तो पांडे राज्य से। अब चोल देश के बारे में देखें तो टोंडर, टोंडर दीपोडी, तीयपान और तीयमंगई, ये कहां से थे? चोल देश में रहते थे, ठीक है ना। नैनार संत कौन होते थे? शिव भक्त होते थे। इनकी संख्या कितनी होती है? 63। अलवार संतों की संख्या कितना बताया? 12। भक्ति गीतों का संकलन इन जो नैनार संत के थे वो देवराम में किया गया है। इनके भक्ति संकलन कहाँ किया गया है? देवराम में किया गया है, ठीक है। अब प्रमुख संत देखें कि कौन नैनार संत है, तो देखो निर्ना भूकरसु, तिरुज्ञान संबंदर, सुंदर भूति, मणिका वाचार। तो ये हमारे प्रमुख संत थे जिसमें पूछा जाता है मणिका वाचार, सुंदर भूति, तिरुज्ञान संबंदर, ठीक है ना। अभी तक हम लोग दक्षिण भारत के पढ़ रहे थे, अब उत्तर भारत में आ जाते हैं। तो रामानंद थे उत्तर भारत में, सूरदास थे, चैतन्य थे, बल्बाचार्य थे, मीराबाई थी, दादू दयाल थे और मलुक दास थे। रामानंद के शिष्य कौन थे ये पूछ लिया जाता था। तो धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर और पद्मावती, ये क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और संप्रदाय क्या था? रामानंदी या श्री संप्रदाय से ये जुड़े थे। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? रामानंद का बनारस था। इनके गुरु कौन थे रामानंद के? तो राघवानंद थे। देखो रामानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए खोला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं के लिए आराधना का द्वार कौन खोला था? ईश्वर की आराधना के द्वार रामानंद। हिंदी भाषा में अपने विचार इन्होंने व्यक्त किया, आडंबरों का विरोध किया, ईश्वर की सच्ची भक्ति तथा मानव प्रेम पे बल दिया, भक्ति आंदोलन की को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेके आए। तो जो दक्षिण भारत में पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने फैलाया, तो रामानंद थे, ठीक है। अब देखो सूरदास, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता, आगरा के पास। इनके गुरु कौन थे? बल्बाचार्य थे। रचनाएं में देखें तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। और ये कैसे थे? तो सगुण संत थे और कृष्ण मार्गी थे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको बोला जाता है? तो सूरदास को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको बोला जाता है? सूरदास को बोला जाता है। अकबर के समकालीन थे, तो ध्यान रखना अकबर के समकालीन सूरदास थे। रैदास के जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और इनको संतों का संत की उपाधि मिला था, किसको? रैदास को। ये रामानंद के शिष्य थे और ये कबीर के समकालीन थे। किसके? कबीर के समकालीन। ईश्वर के प्रति समर्पण या अवतारवाद का विखंडन किया था, ठीक है। रैदास की स्थापना किया था कौन? रैदास ने। तो ये रैदास के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट था। अब देखो बल्बाचार्य, बल्बाचार्य के जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। उपाधि ये क्या लिए थे? जगत गुरु, महाप्रभु, श्री मध्वाचार्य का उपाधि बल्बाचार्य को मिला था। दार्शनिक मत क्या था इनका? शुद्ध अद्वैतवाद था। तो यह ध्यान ध्यान रखना, शुद्ध अद्वैतवाद दार्शनिक मत किसका था? बल्बाचार्य का था। संप्रदाय कौन सा था इनका? रुद्र संप्रदाय था। ये कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे, ठीक है। और पहले कौन थे? श्री जी नाथ, ठीक है। कृष्ण देव राय ने संरक्षण इनको प्रदान किया था। तो पूछा जाता है कि कृष्ण देव राय ने कौन से संत को संरक्षण प्रदान किया था? तो बल्बाचार्य को किया था। भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना किया था। तो पूछा जाता है भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? तो बल्बाचार्य ने किया था, ठीक है। अब विठल नाथ आते हैं। बल्बाचार्य के ये पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। अष्ट छाप मतलब 8 कवियों का समूह माना जाता है, उसकी स्थापना किसने किया था? विठल नाथ ने किया था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, अष्ट छाप की स्थापना कौन किया था? विठल नाथ ने किया था। ये क्या होता था? 8 कवियों का समूह होता था। इसमें 8 कवि कौन थे? कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, क्षिति स्वामी, नंद दास और लास्ट वन था चतुर्भुज दास। तो ये 8 ये अष्ट छाप में आते थे। तो ध्यान रखना सूरदास भी आते थे इसमें। तो ये सारे नाम एक झलक में याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं कि अष्ट छाप में कौन सा कवि नहीं आता है, ठीक है। ये भी विठल दास भी किस अकबर के समकालीन थे। कबीर दास के शिष्य कौन कौन थे? तो दादू दयाल और मलुक दास। एक बार ऐसे ही यूपीपीसीएस में पूछ लिया गया था। तो कबीर दास के शिष्य कौन थे? दादू दयाल और मलुक दास। इनका जन्म
कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मृत्यु कहाँ हुआ था कबीरदास का? तो संत कबीर नगर में। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। सिकंदर लोधी के ये समकालीन थे। कौन? कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। एकेश्वरवाद को ये प्रमोट किए थे। आत्मा और परमात्मा को एक माना था। ठीक है। ये कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। विशुद्ध अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये सिद्धांतों का संकलन धर्मदास द्वारा बीजक में किया गया। ठीक है। तो इनके सिद्धांतों का संकलन धर्मदास द्वारा किसमें किया गया? कबीर का बीजक में। तो बीजक का संकलन कौन किया है? धर्मदास ने किया। ठीक। तो नेक्स्ट हमारा चैतन्य महाप्रभु है। इनका बचपन का नाम था निमाई, वास्तविक नाम था विश्वम्भर, और जन्म इनका कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। इनके गुरु कौन थे? केशव भारती थे। वृंदावन को तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने के लिए 6 गोस्वामियों को भेजा था। तो 6 गोस्वामियों को वृंदावन में तीर्थस्थल के रूप में स्थापित करने के लिए भेजा था। कीर्तन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। भगवान विष्णु या कृष्ण के अवतार भी माने जाते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। गोसाई संघ की स्थापना किसने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। वृंदावन में राधा और कृष्ण को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कौन किया था? वृंदावन में। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने किया था। ठीक है। इनका दार्शनिक चैतन्य महाप्रभु का क्या था? सिद्धांत अचित्य भेदा भेद था। तो अचित्य भेदा भेद किसका था? चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक सिद्धांत था। अब मीराबाई के बारे में बात करें तो जन्म इनका मेड़ता में हुआ था। कहाँ है? राजस्थान में, कुदवी ग्राम में। गुरु इनके कौन थे? रैदास थे। पति का नाम था इनके भोजराज। पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़ थे। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? द्वारका में हुआ था। तुलना किससे किया जाता है? मीराबाई का वेरी इंपॉर्टेंट, राबिया से किया जाता है इनका तुलना, जो सूफी संत थी। ठीक है, उनसे तुलना किया जाता है। कृष्ण भक्ति पति के रूप में, कृष्ण को भक्ति पति के रूप में प्रयोग करती थी। भक्ति गीत को पदावली कहा जाता था, और गीत गोविंद पर टीका लिखे थे। तो इनके भक्ति गीत को क्या बोला जाता था? पदावली कहा जाता था, और गीत गोविंद पर टीका लिखे थे। पूछा जाता है गीत गोविंद पर टीका किसने लिखा था? तो मीराबाई ने लिखा था। मीराबाई ने लिखा था। नेक्स्ट ये है तुलसीदास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिला में हुआ था। ठीक है। ये अकबर समकालीन थे। सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। शैव और वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करते हैं। तो ये ध्यान रखना, शैव और वैष्णव धर्म के बीच में एकता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखे हैं तुलसीदास, और श्री राम को इष्ट मानना है इन्होंने। इनकी रचनाएं क्या है? कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, वैराग्य संदीपनी है, रामलाला नेचो है, पार्वती मंगलम आदि है। दादू दयाल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। इनके गुरु का क्या नाम था? कमाल, जो कबीर के क्या थे? पुत्र थे कमाल। कबीर पंथी थे। ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। और ये दादू दयाल अकबर समकालीन थे, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं सिख संप्रदाय में जो 10 गुरु हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु अंगद हैं, वो गुरुमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। कौन? गुरु अंगद। सीधे सीधे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहे हैं। गुरु अमरदास गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दियों का निर्माण किया था। तो गुरु प्रसाद हेतु कौन 22 गद्दियों का निर्माण किया था? तो अमरदास। गुरु रामदास कौन थे? वो अमृतसर के संस्थापक थे। ठीक है ना। ये कौन से नंबर के गुरु? चौथे नंबर के गुरु। ये गुरु रामदास अमृतसर के क्या थे? संस्थापक। अब देखो गुरु अर्जुन दास, ये गुरु ग्रंथ साहिब का क्या कहते थे? संकलन किए थे। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो गुरु अर्जुन दास ने कराया था। और जहांगीर ने किसको फांसी दिया था? कौन से सिख गुरु को? तो अर्जुन दास को। गुरु हरगोबिंद के बारे में देखें तो ये अकाल तख्त की स्थापना किया था। तो पूछा जाता है अकाल तख्त की स्थापना कौन किया था? तो गुरु हरगोबिंद ने किया था। गुरु हर राय मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया था। तो कौन लिया था मुगलों के उत्तराधिकार के युद्ध में भाग? तो ये गुरु हर राय ने लिया था। गुरु हरि कृष्णा, ये अल्प वयस्क अवस्था में ही ये इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने इनको क्या किया था? फांसी दिया था। और 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा सेना का क्या किया था? गठन किया था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना में हुआ था। ननकाना साहिब में, तलवंडी पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में। इनका दार्शनिक मतलब क्या था? एकेश्वरवाद था। कबीर का मार्ग, जो कबीर का मार्ग था उसको अपनाया। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो पूछा जाएगा गुरु नानक देव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे? तो हाँ। नारी मुक्ति की दिशा में कार्य किया। सती प्रथा था उसका विरोध किया। इन्होंने ही लंगर की शुरुआत की थी। दौलत खान लोधी के यहाँ नौकरी की थी। तो दौलत खान लोधी के यहाँ गुरु नानक ने क्या किया था? नौकरी की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। ठीक। अब महाराष्ट्र के संत के बारे में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है विठोबा देव की पूजा किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। या विठोबा देव किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पंढरपुर था, और इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन का विभाजन देखें तो 2 संप्रदाय में होता है। एक धरकरीब संप्रदाय और दूसरा बरकरीब संप्रदाय। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना इसको अच्छे से।
जो धरकरी संप्रदाय होता था वो राम का पूजा करता था, और जो भरकरी संप्रदाय होता था वो विठोबा की या कृष्ण की पूजा करता था। ठीक है। इसके प्रमुख संत कौन थे धरकरी धारकरी के? एकनाथ और रामदास। तो रामदास से तो राम से पता चल जाएगा, और एकनाथ किसे थे? धारकरी का। और संस्थापक अगर बारकरी का देखें तो तुकाराम थे। तुकाराम बारकरी के थे। केंद्र क्या था, कहाँ था इसका बारकरी का? पंढरपुर था। संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला कौन रखा था? भागवत धर्म का आधारशिला संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानेंद्र देव रखे थे। ये बारकरी पंथ को से जुड़े हुए थे, बारकरी पंथ से जुड़े थे और इसी को बढ़ावा देते थे। ये विष्णु का अवतार माने जाते थे। कौन? संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानेंद्र। गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा था। तो ज्ञानेश्वरी नामक टीका ज्ञानेश्वर ने लिखा था। कौन सी भाषा में लिखा था? मराठी भाषा में। अब नामदेव देखो, ये ज्ञानेश्वर के क्या थे? शिष्य थे। ये भी बारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, और ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती इन्होंने दिया था। कौन दिया था ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती? तो नामदेव ने दिया था। और जाति प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। तुकाराम के बारे में देखें तो बारकरी संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं, और ये शिवाजी के समकालीन थे। जो शिवाजी महाराज थे उनके समकालीन थे। कौन? तुकाराम। अब देखिए रामदास। रामदास धारकरी संप्रदाय के थे, और ये भी क्या थे? शिवाजी के समकालीन थे। प्रमुख मत और प्रवर्तक के बारे में देखें तो अद्वैतवाद कौन दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। द्वैतवाद कौन दिया था? मध्वाचार्य ने दिया था। विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था? रामानुजाचार्य। द्वैतवाद कौन दिया था? निम्बार्क या निम्बाचार्य। ठीक है। और शुद्ध द्वैतवाद कौन दिया था? वल्लभाचार्य। भेदा भेदवाद किसने दिया था? भास्कराचार्य। और शैव विशिष्टा द्वैतवाद कौन दिया था? तो श्रीकंठ ने दिया था। ठीक। ये आखिरी पेज है सूफी और संत में। इसके बाद खत्म करते हैं। संत और उनके संप्रदाय देखें तो रामानुजाचार्य किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय से जुड़े थे। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय से जुड़े थे, या ब्रह्म संप्रदाय, दोनों से जुड़े थे माधवाचार्य। निमकाचार्य किससे जुड़े थे? सनक संप्रदाय से जुड़े थे। बल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय से। गुरु नानक किससे? सिख संप्रदाय से। तुकाराम वारकरी संप्रदाय से। जगजीवन साहब किससे? सतनामी संप्रदाय से। रामदास किससे? धरकरी संप्रदाय से। शंकराचार्य किससे? स्मृति संप्रदाय से। अब ये बहुत पूछ लिया जाता है कि कौन निर्गुण ब्रह्म उपासक था, कौन सगुण ब्रह्म उपासक था। सगुण का मतलब कि सीधे मूर्ति के या किसी की कल्पना करके किसी देवता की उसकी उपासना करता था। निर्गुण किसी की कल्पना नहीं करता था, या मूर्ति का पूजा नहीं करता था। तो सगुण में कौन कौन थे? या निर्गुण याद रख लो, सगुण अपने आप याद हो जाएगा। तो निर्गुण में बस यही थे, कबीर दास थे, दादू दयाल थे, रामानंद थे, रहदास थे और गुरु नानक थे। बस निर्गुण यही थे, और सगुण बाकी थे। तो कौन? कबीर दास, दादू दयाल, रामानंद, रहदास, गुरु नानक, ये क्या थे? निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। सगुण में कौन? निम्काचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सूरदास, मीराबाई, बल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास, ये क्या थे? सगुण ब्रह्म उपासक थे। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुगल को देखेंगे, और इसको 2 पार्टों में बांट के हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।